हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ताश के पत्ते। ठीक है। आप मेरा रिसेंट वीडियो देखे होंगे तो वहां पे मैंने बात किया था क्वाइंस के बारे में और उस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे जो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा कर रहे थे वहां पे। और अगर बात करो नेक्स्ट वीडियो का तो वो था मेरे पास डाइस और डाइस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। काफी सारे मैंने क्वेश्चन दोनों पे डील किए हुए हैं। अभी हम लोग पूरे प्रोबेबिलिटी का अपन बेसिक पार्ट यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चन अपन डील करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन में वीडियो मैं लेके आ रहा हूं और वो वीडियो है अभी का। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ताश के पत्ते जो आप लोग अपने घरों पे खेलते होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं इसके सैंपल स्पेस का, तो कितने इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स। ओके, अगर ये बात करूं यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स, तो उसमें जो सैंपल स्पेस निकल के आता है दैट इज n ऑफ s, तो इसको हम लोग कितना बोलते हैं यहाँ पे 52 यहाँ पे। ठीक, तो सबको इसके बारे में पता होगा, ताश के पत्तों के बारे में। और अगर जिनको नहीं पता है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स हो गए, सैंपल स्पेस 52, और इसमें दो टाइप के कलर होते हैं। अगर बोलो यहाँ पे इसमें दो टाइप के कलर होते हैं। सबसे पहला होता है एक रेड कलर, ठीक, और दूसरा होता है यहाँ पे ब्लैक कलर। अगर मैं रेड कलर की बात करता हूं यहां पे, तो इसमें दो सूट्स होते हैं। एक हो गया मेरे पास हार्ट और सेकंड वन इज डायमंड। ठीक है, ये अपने पास। अगर अपन ब्लैक की बात करते हैं तो यहां पे भी दो सूट्स हैं, और फर्स्ट है मेरे पास स्पेड और सेकंड वन इज क्लब। ठीक, तो ये मेरे पास होते हैं यहां पे। अगर मैं हार्ट की बात करता हूं, इसका शेप कैसे होता है, ये कुछ शेप में होता है, ये देख लो अपने पास, ये शेप में। ठीक है। अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है वो शेप में होता है, ये देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको, ये डायमंड को शेप में होता है। अगर यहां पे अपन स्पेड की बात करते हैं तो स्पेड का जो होता है फॉर्म ये कुछ इस तरीके से होता है, ये देख लो ये। ठीक, और अगर अपन क्लब की बात करते हैं तो क्लब का कुछ इस तरीके से होता है, ये। यहां पे मैंने एक रफ फिगर बनाया हुआ है प्लेइंग कार्ड्स में जो कितने सूट्स होते हैं उस पे बेस्ड। और जैसे स्पेड और ये क्लब हो गया, ये हो गया डायमंड। ठीक है, रेड कलर में होता है ये, और ये हो गया हार्ट। ठीक, अब यहां पे देखते हैं कि इसमें कितने जो ताश के पत्ते हैं उसमें कितने 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स। और उसमें जो रेड कलर में होता है वो होता है 26 कार्ड, ये। और ब्लैक में भी कितना होता है 26। ठीक है, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने सूट्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे 4 सूट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, सभी इसको आप लोग अपना बढ़िया सा नोट करते आएंगे। ओके, ठीक। अब देखो रेड कलर यहाँ पे अपने पास 26 कार्ड है, उसमें जो हार्ट होता है उसमें होते हैं 13 कार्ड्स। ठीक, अगर मैं डायमंड की बात करता हूं तो इसमें भी 13 प्लस 13 26। अगर मैं स्पेड की बात करूं तो यहां पे भी हो गए 26 ब्लैक कलर, तो 26 हो गए यहाँ पे ब्लैक कलर के, और स्पेड हो गया 13। और यहां पे अगर क्लब की बात करें तो यहां पे भी होता है 13। ठीक है ना। आगे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड होती है। यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं कार्ड में आप देखे होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नंबर्ड कार्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नंबर्ड कार्ड। या इसका एक और भी नाम है मेरे पास, नॉन ऑनर्ड कार्ड, नॉन ऑनर्ड कार्ड्स। ठीक है, तो यहां पे नंबर्ड कार्ड या नॉन ऑनर्ड कार्ड की अगर अपन बात करें तो हर एक कैटेगरी में, हर एक सूट्स में 2 से लेके 10 तक के कार्ड्स होते हैं। और इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 9। और कितने सूट्स है मेरे पास? 4 सूट्स। इसका मतलब यहां पे बोलूंगा 9 इंटू 4 कितना हो गया? 36 मेरे पास नंबर्ड कार्ड होते हैं यहाँ पे, या नॉन ऑनर्ड कार्ड। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है मेरे पास वो होती है ऑनर्ड कार्ड के लिए, ऑनर्ड कार्ड। ठीक, अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी मेरे पास है यहाँ पे फेस कार्ड। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे फेस कार्ड, और यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड। ठीक, अगर मैं नॉन फेस कार्ड की बात करता हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं एस, दैट इज इक्का। ये आप लोग जानते होंगे, ये ए फॉर्म में होता है यहाँ पे हर एक सूट्स में, और हर एक सूट्स में एक इक्का होता है, मतलब उसे बोलते हैं एस। टोटल कितने हो गए सूट्स यहाँ पे 4, तो 4 सूट के लिए यहाँ पे 4 एस, मतलब कि हो गया टोटल 4। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद अगर अपन फेस कार्ड की बात करते हैं तो फेस कार्ड मेरे पास होता है किंग, दैट इज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वीन, क्यू इस फॉर्म में होते हैं, और जैक।
दैट इज जे। तो ये होता है मेरे पास किंग, क्वीन और जैक, के, क्यू और जे, ठीक। और हर एक कैटेगरी में यहाँ पे एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? टोटल 4 किंग हो गए ताश के पत्तों में, 4 क्वीन हो गए और 4 जैक हो गए। इसका मतलब है टोटल कितना हो गया यहाँ पे? टोटल हो गया मेरे पास 12। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एस कितना है मेरे पास? एस मेरे पास है यहाँ पे 4। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया मेरे पास ऑनर्ड कार्ड। अगर मैं आगे डिस्कशन और भी करता हूं तो अगर मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं पूरे ताश के पत्तों में, अगर मैं बोलूं सैंपल स्पेस मेरे पास है 52, उसमें 52 में अगर बात कर रहा हूं मैं नॉन फेस कार्ड का, सो वो कितना होता है? नॉन फेस कार्ड पूरे ताश के पत्तों में। तो आप क्या बोलेंगे कि सर नंबर्ड कार्ड में फेस नहीं होता है और एस में भी फेस नहीं होता है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं यहां पे तो ये हो गया 36, दैट इज नंबर्ड कार्ड, ठीक। इसका मतलब मैं इसको देखो ऐसा लिख सकता हूं, ये हो गया मेरे पास नंबर्ड कार्ड, नंबर्ड कार्ड्स प्लस एस। इसका मतलब कितना हुआ? 36 प्लस 4 और ये हो गया मेरे पास 40 नॉन फेस कार्ड की कैटेगरी होती है। कितना? 40 यहां पे नॉन फेस कार्ड, ठीक। तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। जहां पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का, तो यहां पे ये होता है मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स। जिसको आइडिया नहीं था तो मैंने यहां पे देखो यहां पे लिख दिया हुआ है, इसका मैंने फिगर ही बना हुआ है कि कैसे क्लब दिखता है, स्पेड दिखता है, हार्ट दिखता है, डायमंड दिखता है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो आपको याद क्या रहना चाहिए? आपको याद रहना चाहिए सर कितने नंबर्ड कार्ड होते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? सर 36 नंबर्ड कार्ड होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि सर नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं तो आप बोलेंगे यहाँ पे 40 नॉन फेस कार्ड। अगर अपन ऑनर्ड कार्ड की बात करें तो टोटल ऑनर्ड कार्ड कितने होते हैं? ऑनर्ड कार्ड 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, फेस कार्ड प्लस नॉन फेस कार्ड। तो नॉन फेस कार्ड में अपने पास एस और फेस कार्ड में किंग, क्वीन और जैक। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 16। तो टोटल 16 प्लस 36 कितना हो गया मेरे पास? 52 यहाँ पे सैंपल स्पेस, मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स यहाँ पे होते हैं। तो इसको आप आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, जहां पे अपन सैंपल स्पेस लेके आए थे 52 यहाँ पे, और वहां पे मैंने नंबर्ड कार्ड, ऑनर्ड कार्ड, नॉन ऑनर्ड कार्ड, ये सब आपको डिस्कस किया था। और मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स में कितने सूट्स थे? 4 सूट्स थे यहाँ पे। सबसे पहला हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। तो ये मेरे पास 4 सूट्स, मैंने पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है। 2 कलर यहाँ पे, रेड कलर और ब्लैक कलर, ठीक। और उसी पे बेस यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, जो कि आपके गेट एग्जाम के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको बनाना है प्लेइंग कार्ड्स को लेके आपका अच्छा हो जाए। तो मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, चारों डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक। सो देखो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो मेरे पास लिखा है इफ अ कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। भाई अगर पैक ऑफ कार्ड्स की बात हो रही है तो यहां पे आप बताओ एक पैक ऑफ कार्ड के लिए सैंपल स्पेस कितना होता है मेरे पास? ये होता है 52, ठीक। और कितना कार्ड ड्रॉ करना है यहाँ पे? 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन। तो वहां से अपने को एक कार्ड निकालना है, ठीक है। 52 कार्ड्स है मेरे पास और उसमें से एक कार्ड मुझे पिक करना है। और वो कार्ड के लिए देखो यहाँ पे what is the probability that it is a black। यहां पे एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो मेरे पास होना चाहिए इट्स अ ब्लैक, इट इज अ ब्लैक। तो एक बात बताओ ना, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। यहां पे कितने होते हैं मेरे पास? टोटल 26 कार्ड, और उसमें से एक कार्ड आपको रिमूव करना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं आउट ऑफ 52 अपने को 26 में एक कार्ड ड्रॉ करना है। तो एक कार्ड ड्रॉ करने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? 26 ऑप्शन है ब्लैक कार्ड्स होने के। इसका मतलब 26/52, और इसका आंसर मेरे पास कितना हो रहा है? 1/2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप आराम से सॉल्व कर लिए होंगे। अगर ये बोलो सर इसको अगर अपने कॉम्बिनेशन तैयार करना है, कैसे सर? अगर ये बोल रहा हूं आपके पास कि मेरे पास 52 कार्ड्स हैं और उसमें मुझे एक कार्ड ड्रॉ करना है या एक कार्ड पिक करना है या एक कार्ड सेलेक्ट करना है, सब एक ही चीज है। फिर से बोल रहा हूं आपको कि अगर आपको ताश के पत्तों में एक कार्ड आपको निकालना है तो आप कैसे करोगे? आप क्या कर सकते हो? एक कार्ड पिक कर सकते हो या एक कार्ड ड्रॉ कर सकते हो या एक कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कर मतलब कि वहां पे एक कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है। सो देखो कैसे, अगर मैं इसको लिखना चाहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखो अपने पास 26 ऑप्शंस हैं एक कार्ड सेलेक्ट करने के लिए। मतलब वी कैन राइट 26C1 डिवाइड बाय 52C1।
क्या आपको ये समझ में आया क्या? और 26C1 कितना होता है मेरे पास? 26/52 इज इक्वल टू 1/2। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यही ठीक था अपने पास, इसको आप क्यों बता दी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में? तो मैं बोलूंगा भाई आपको अपने टेक्निकली आपको ये पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन कैसे यूज करेंगे, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन में यूज करूंगा। इससे आपको क्वेश्चन जो है वो सिंपल दिखने लगता है कि हाँ कुछ इस तरीके से अपने पास सॉल्व होगा। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन को देख रहा हूं यहां पे, तो सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है? इट इज अ किंग। भाई एक बात बताओ ना, ताश के पत्तों में कितने सूट्स होते हैं? 4 सूट्स, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, और हर एक सूट्स में एक किंग होता है। सो टोटल कितने किंग हुए? 4 किंग हुए। इसका मतलब मेरे पास 4 कार्ड्स यहां पे अवेलेबल हैं एक कार्ड सेलेक्ट करने के लिए। इसका मतलब अगर आप लिखना चाहो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर मेरे पास 4 कार्ड है उसमें मेरे को एक सेलेक्ट करना है, डिवाइड बाई टोटल 52C1। इसका मतलब 4/52 और आंसर आ गया मेरे पास 1/13। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट 2 क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ चुका है। ठीक, अगर मैं यहां पे नेक्स्ट कैटेगरी की बात करता हूं, मेरे पास है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो यहां पे, इट इज अ ब्लैक किंग। क्या बोल रहे हैं यहां पे? इट इज अ ब्लैक किंग। तो भाई यहां पे बात हो रही है ब्लैक किंग के लिए। तो भाई ब्लैक वाली कैटेगरी में 2 कलर होते हैं, ताश के पत्तों में 2 कलर होते हैं, फर्स्ट होता है ब्लैक और दूसरा होता है रेड। तो बात हो रही है ब्लैक कैटेगरी में, ब्लैक कलर में बात हो रही है, वो भी किंग के लिए। तो भाई एक बात बताओ, ब्लैक कलर में कितने सूट्स होते हैं? 2 सूट्स, एक होता है स्पेड और दूसरा होता है क्लब, और उसमें किंग आपको लेना है, और हर एक सूट्स में एक एक किंग होते हैं। इसका मतलब कितने किंग हो गए वहां पे ब्लैक कलर के? 2। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2, यहां पे ऑप्शन है मेरे पास। अगर मुझे इसका आंसर देना आप क्या दोगे? भाई मेरे पास यहां पे प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो आप लिखोगे मेरे पास 2 है यहां पे कार्ड्स, और उसमें मुझे एक कार्ड को ड्रॉ करना है, मतलब 2C1 आउट ऑफ टोटल कितने कार्ड्स है मेरे पास? 52C1। इसका मतलब आंसर हो गया 2/52 और आंसर हो गया 1/26। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? सो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा आसान ही लेता हूं, आप देखे होंगे मेरे हर एक वीडियो में। ठीक है, अगर बात करें हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की, तो भाई फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इट इज अ ब्लैक और अ किंग। इसका मतलब क्या है? अपने को या तो ब्लैक चाहिए या तो एक किंग चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? यहां पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है और का मतलब वहां पे क्या यूज करना है अपने को? प्लस। तो इसका मतलब हो गया अपने पास कि भाई एक बात बताओ, ब्लैक कलर अगर मैं बात कर रहा हूं ताश के पत्तों में, तो कितने ब्लैक होते हैं मेरे पास? 26 ब्लैक होते हैं। और अगर किंग की बात करें तो मेरे पास होते हैं 4 किंग, ये होता है अपने पास। तो इट इज अ ब्लैक और अ किंग। अगर ब्लैक की अगर बात करें तो 26 मेरे पास ऑप्शन है एक सेलेक्ट करने के लिए। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? 26C1 डिवाइडेड बाई 52C1। क्या आपको समझ में आया? और मतलब प्लस अ किंग, मतलब 4 में से मेरे पास एक सेलेक्ट करना है, मतलब 4C1 डिवाइड बाई 52C1। लेकिन इसमें गड़बड़ी हो रही है क्या? कि भाई ध्यान दो ना, आपने ब्लैक कलर को चूज किया एक कार्ड निकालने के लिए, फिर आपने किंग को चूज किया और किंग। उसमें आप ध्यान दो कि जब ब्लैक कलर की बात होती है तो उसमें 2 किंग तो अवेलेबल होते हैं ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूं आपको? जब आप ब्लैक कलर को चूज कर रहे हो तो उसमें ऑलरेडी आपने 2 किंग को ले लिया है। कौन कौन से सूट्स के? स्पेड और क्लब का। क्या आपको बात समझ में आया? तो यहां पे आप किंग को यहां पे काउंट कर रहे हो, और एट द सेम टाइम आपने यहां पे 2 किंग ऑलरेडी काउंट करके रखा हुआ है। किस किस का यहां पे? ये किस किस का यहां पे? देखो मैं चारों लिख रहा हूं यहां पे। ये देखो सबसे पहला मेरे पास स्पेड होता है, अगर बात करें फिर नेक्स्ट क्लब के लिए, फिर हो गया हार्ट, और उसके बाद नेक्स्ट डायमंड। तो भाई एक बात बताओ, जो 26 आपने ब्लैक कलर का कार्ड लिया हुआ है ऑप्शन में, उसमें ऑलरेडी ये काउंटेड हो चुका है। फिर उसके बाद आप लोग इसको फिर से काउंट कर रहे हो, इसका मतलब आपको वहां से रिमूव करना पड़ेगा वो 2 कार्ड्स को। तो हो गया 2C1 डिवाइड बाई 52C1। ओके, तो यहां पे मेरे पास आ गया कितना? 26/52 प्लस 4/52 माइनस 2/52। तो आंसर मैं लिख रहा हूं यहां से 28/52। आंसर हो गया मेरे पास 7/13। ये देख लो यहां पे। सो ये हो गया मेरे पास कंप्लीट आंसर ये चारों क्वेश्चन का। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा, और कुछ लोगों ने इसको वीडियो पॉज करके पूरे के पूरे क्वेश्चन ऐसे ही बना लिए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं एज अ बेसिक यहां पे यूज किया। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन का।
ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया कि मैंने 2 कार्ड यहां पे ब्लैक जो है ऑलरेडी किंग के लिए यहां पे काउंट कर लिया था। मतलब आप 2 कार्ड को, 2 किंग को आप यहां और यहां दोनों जगह पे काउंट कर रहे थे, इसलिए मैंने वो 2 कार्ड को यहां से रिमूव किया। ओके। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसी सेम क्वेश्चन को जब मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट 2 वीडियोस में जब बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इवेंट में हम बात करेंगे इक्विलैटरली इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सब बात करेंगे। तो वहां पे मैं कुछ बात करूंगा सेट थ्योरी का, ठीक है ना। सेट थ्योरी की हम लोग बात करेंगे। तो सेट थ्योरी में जो है इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करूंगा वहां पे। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी तक उसको अभी बताया नहीं, आप लोगों को फॉर्मूले बताए नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यहां तक नोट करके रख लो, फिर आने वाले वीडियोस में आप उसका वेट करना, मैं उसका डिस्कशन जरूर करूंगा, ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड है। यहाँ पे इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे देखो आ रहा है साइमल्टेनियसली फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, 2 क्वेश्चन लिए मैंने, दे विल बी ऑफ डिफरेंट कलर, ओके, दे विल बी ऑफ डिफरेंट कलर एंड दे विल बी ऑफ सेम कलर। ये देखो यहाँ पे, क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रीड कर दिया है, आप वीडियो को एक बार पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं तो डिस्कस करूंगा ही यहाँ पे, ठीक। सो यहाँ पे बात हो रही है प्लेइंग कार्ड्स के लिए, तो उसके लिए मेरे पास सैंपल स्पेस कितना होता है मेरे पास, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो एक बात बताओ, इसका सैंपल स्पेस कितना होगा मेरे पास 52, ठीक, ये अपना। उसके बाद लिखा हुआ है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। सर इसका मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा है। देखो अगर मेरे पास ये 3 पेन है, ठीक है, ये 3 पेन्स की बात मैं कर रहा हूं, तो भाई आपको मैंने बता रहा हूं यहां पे, आपको मैंने पहले ही बताया इसका कि साइमल्टेनियस केस कैसा होता है। अगर मेरे पास ये 3 पेन है और इसमें एक साथ में 2 पेन को उठा लूं या एक साथ में 2 पेन को पिक कर लो या ड्रॉ कर लो, सब एक ही चीज है। तो मैंने यहां पे क्या किया कि मैंने एक साथ 2 पेन को यहां पे पिक किया। जब मैं पिक कर रहा हूं तो यहां पे आपको दिख रहा है, ये केस को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस केस, ओके। और दूसरा केस होता है मेरे पास, अगर मेरे पास ये 3 पेन है, इसको मैं एक बार पहले रेड, एक बार मैंने पहले ब्लैक उठा लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे रेड उठाया, फिर उसके बाद मैंने यहां पे ये ब्लू उठाया। तो एक्चुअल में कर क्या रहा हूं मैं यहां पे, एक्चुअल में यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैं पेन्स को 1 बाय 1 पिक कर रहा हूं, 1 बाय 1 ड्रॉ कर रहा हूं, और उसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे 1 एट अ टाइम या सक्सेसिव केस, या मैं यहां पे पिक कर रहा हूं सक्सेशन मैनर में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 2 टाइप की चीजें यहां पे होती हैं। आने वाले वीडियोस में इस टाइप की चीजें होती रहेंगी, आपको पता चलेगा। बॉल्स वाले क्वेश्चन जहां पे मेरे पास लेट सपोज कि मेरे पास किसी बैग में 10 बॉल्स रखे हुए हैं और या मार्बल्स रखे हुए हैं, उसको मुझे पिक करना है और वो डिफरेंट कलर के हैं, तो वहां पे भी 2 कैटेगरी की बात होगी। क्या कि भाई साइमल्टेनियस केस या फिर 1 बाय 1 केस। तो यहां पे जो क्वेश्चन बना हुआ है वो एक साइमल्टेनियस केस पे बना हुआ है, ध्यान रखना है इसको आप लोग। अब यहां पे बात क्या होती है कि सर यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफरेंट कलर होने की और सेम कलर होने की। सर ये समझनी है लाइन, ध्यान देना अभी, ठीक। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मैं पिक कैसे कर रहा हूं, मैं पिक कर रहा हूं साइमल्टेनियसली, ठीक। जब मैं यहां से पिक कर रहा हूं तो मेरे पास ताश के पत्तों में 2 कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक और दूसरा रेड, ठीक है। लेट्स सपोज समझना आप लोग, तो यहां पे अगर मैं साइमल्टेनियस पिक कर रहा हूं तो ये मैं दोनों एक साथ निकाल लिया, एक रेड होगा एक ब्लैक होगा, क्योंकि बात हो रही है डिफरेंट कलर की, डिफरेंट कलर की बात हो रही है, तो कंफर्म है एक रेड होगा और एक ब्लैक होगा। तो मैं दोनों को जब एक साथ पिक कर रहा हूं तो मैं वहां पे ये नहीं देख रहा हूं, मैं वहां पे ये नहीं देख रहा हूं कि मेरा फर्स्ट ब्लैक जा रहा है कि दूसरा रेड जा रहा है। ध्यान से समझना आप लोग क्या बोल रहा हूं आपको मैं, जब मैं बोल रहा हूं साइमल्टेनियस आप पिक कर रहे हो तो वहां एक साथ आपने ब्लैक और रेड को उठा लिया, एक रेड एक ब्लैक, तो आपने ये चेक नहीं किया कि भाई पहला ब्लैक है कि दूसरा रेड है, कि पहला रेड है कि दूसरा ब्लैक है। क्या आपको बात समझ में आई? दूसरा केस होता है मेरे पास 1 बाय 1 सक्सेसिव केस, जहां पे आप एक बार में एक पेन या फिर एक कार्ड को यहां पे ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। सो यहां पे देखो ध्यान से, क्या कि भाई अगर मैं 1 बाय 1 पिक कर रहा हूं, तो मैंने ये फर्स्ट पिक किया तो मैंने देखा ये कलर कौन सा है, सर ये कलर है रेड, ठीक, इसको मैंने उठा लिया। उसके बाद देखा मैंने सेकंड मैंने ब्लैक उठाया, ये बात हो गई 1 बाय 1, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि मैं फर्स्ट पेन जो निकाल रहा हूं वो देखो क्या निकाला, ब्लैक,
ठीक, उसके बाद सेकंड क्या निकाला मैंने, रेड। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि जब भी अपने पास साइमल्टेनियस केस की बात होगी तो वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि आप कौन सा कलर पहले निकाल रहे हो, कौन सा कलर बाद में निकाल रहे हो। और अगर जब 1 by 1 या सक्सेसिव केस की बात होगी या 1 at a टाइम की बात होगी तो उस केस में आपका ऑर्डर मैटर करेगा कि आपने पहला ब्लैक निकाला फिर रेड निकाला, या फिर आपने पहले रेड निकाला फिर आपने ब्लैक निकाला। क्या आपको बात समझ में आया? ठीक, तो यहां पे साइमल्टेनियस केस में वो बात नहीं होगी जो बात ऑर्डर मैटर करेगी, ठीक है ना। अब यहां पे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है कि दोनों कार्ड जो हैं वो डिफरेंट कलर के होंगे, राइट। डिफरेंट कलर मतलब क्या, एक अगर रेड हुआ तो दूसरा ब्लैक होगा। सर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि पहला आपने रेड लिखा है फिर ब्लैक लिखा तो आपने पहला चलो ब्लैक लिखे फिर रेड निकाले? बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन इसको काउंट करने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक, अब यहां पे देखो मेरे पास अगर मैं बोलूं यहां पे तो मेरे पास ब्लैक कितने होते हैं 26, मेरे पास रेड कितने होते हैं 26। तो यहां पे आउट ऑफ 26 मेरे पास एक कार्ड आपको ड्रॉ करना है। एक कार्ड अगर रेड कलर का है तो ऑटोमेटिक दूसरा कार्ड क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा ना। ये देख लो डिफरेंट कलर यहां पे। तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, आउट ऑफ, ये देखो यहां पे आउट ऑफ 52 C2। ये क्यों सर, आपके पास 52 कार्ड्स है, उसमें आपको 2 कार्ड साइमल्टेनियस निकालना है, मतलब कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं ना। तो देखो 52 C2। उसके बाद क्या लिखोगे यहां पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप यहां पे क्या लिखोगे, सर रेड मेरे पास 26 ऑप्शन है, उसमें कितना लेना है, एक ही तो लेना है। और उसके बाद क्या आपका टास्क कंप्लीट हुआ है यहां पे? नहीं सर, टास्क कंप्लीट कब होगा, जब आप दूसरा कार्ड भी पिक करोगे, मतलब कि दूसरा कार्ड कौन सा होगा, ब्लैक कलर का होगा, है ना। ध्यान रखना साइमल्टेनियस के 2 कार्ड आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो रेड यहां पे निकल चुका है, तो यहां पे आ गया इनटू। सर ये इनटू क्यों आया, क्योंकि टास्क कंप्लीट जब तक नहीं होता तब तक आप इनटू यूज करते हैं। जैसे ही टास्क कंप्लीट हुआ वहां पे नेक्स्ट ऑप्शन में गए, नेक्स्ट वे पे गए तो आप यूज करेंगे प्लस। ये मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे फर्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहां पे आ गया मेरे पास ब्लैक के लिए 26 ऑप्शन अगेन, और ये हो गया C1 एक कार्ड, तो एक रेड और एक ब्लैक, ठीक। अगर आप इसको ऐसा भी लिखेंगे तो भी वैसे ही आंसर आएगा, लेकिन यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसलिए ये वे नहीं हो सकता, एक ही वे होगा मेरे पास, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करने का वे आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ये कैंसिल हो गया है, क्या बच रहा है 26/51, ठीक। तो ये अपने पास आंसर हो गया, ठीक है। यार एक बात बताओ मेरे को, हमेशा लाइफ में 2 तरीके की बात होती है, या तो कोई फेल होता है या तो कोई पास होता है। तो इस इवेंट में, इस क्वेश्चन में 2 तरीके की बात हो रही है कि सर 2 कार्ड आप जो निकाल रहे हो ना वो डिफरेंट कलर का हो सकता है या तो दोनों सेम कलर के हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं कि सर टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है मेरे पास, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो भाई एक प्रोबेबिलिटी होगी डिफरेंट कलर होने की और दूसरा क्या हो सकता है सेम कलर होने का, सेम कलर। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मेरे पास, ये देखो 1। सो डिफरेंट कलर होने की प्रोबेबिलिटी 26/51 ऑलरेडी ला चुके हैं, तो यहां पे हो गया प्लस सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी, ये देख लो। तो यहां पे अगर बोले आपके सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम कलर, तो आप क्या बोलोगे सर 1 माइनस 26/51, तो आंसर आ गया 25/51। तो ये हो गया मेरे पास सेकंड का आंसर। क्या आपको बात समझ में आया क्या? तो ये मैंने एक वे से निकाला जहां पे मैंने डिफरेंट कलर का जो प्रोबेबिलिटी आया हुआ है ना, ये जो डिफरेंट कलर की जो प्रोबेबिलिटी आई हुई है, डिफरेंट कलर, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने यूज किया सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। सर अगर अपने को ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो कैसे करेंगे, अब वो देखो। अगर मैं बोलूं आपको सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है सेम कलर होने का। तो भाई कलर सेम क्या हो सकता है कि हो सकता है अपने पास 2 ऑप्शन हो, क्या कि सर दोनों सेम कलर के होने चाहिए, तो हो सकता है दोनों के दोनों रेड हो, या फिर हो सकता है कि दोनों के दोनों जो है वो ब्लैक हो। ये 2 कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि यहां पे मैं क्या लिखूं, रेड रेड प्लस, या फिर एक और ऑप्शन क्या है ब्लैक ब्लैक। क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक है। अब यहां पे देखो रेड होने की प्रोबेबिलिटी एक साथ आप पिक कर रहे हो ना, तो आप क्या लिखोगे, आउट ऑफ 26 कितने होते हैं रेड मेरे पास 26, ब्लैक कितने होते हैं 26,
तो 26 में कितना कार्ड सेलेक्ट करना है आपको? 2 कार्ड। सर 2 क्यों? आपने यहां पे एक सेलेक्ट किया था। नहीं, ये डिफरेंट कलर को शो कर रहा है, एक रेड और दूसरा ब्लैक। समझ में आ रहा है आपको? मतलब आपको एक रेड कैटेगरी से लेना है और दूसरा ब्लैक कैटेगरी से लेना है, लेकिन यहां पे क्या है, दोनों रेड होना चाहिए। तो मैंने 26 ऑप्शन जो थे मेरे पास कार्ड्स थे, उसमें मैंने दोनों को सिलेक्ट किया रेड होने का। तो यहां पे हो गया 26C2 डिवाइड बाई 52C2। ओके, प्लस सर इसके लिए क्या लिखे? सेम है क्या? 26C2 डिवाइड बाई 52C2। क्या आपको इसे समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो दोनों आपको एक जैसा दिख रहा है। 2 इंटू 26C2 डिवाइड बाई 52C2। चलो इसको सॉल्व किया जाए तो 2 इंटू यहां पर आ गया 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 26C2 हो गया, और ये हो गया 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये कैंसिल हो गया पूरा, 2 से 52 26 से कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या बच रहा है अपने पास? अपने पास बच रहा है 25/51। ये अपने पास आ गया आंसर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे निकाल के रखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन का आंसर को, 25/51। ठीक, सो ये था मेरे पास एक क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक था। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कैसे अपन सी को यूज कर रहे हैं, कैसे साइमल्टेनियस पिक कर रहे हैं, कैसे 1 बाय 1 पिक कर रहे हैं यहाँ पे। और 1 बाय 1 केस की जब बात होगी ना, तो पूरे डिटेल में एक पूरा वीडियो उसमें होगा जहां पे हम लोग बॉल्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको आराम से नोट कर लो जो आपने सीखा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बस क्या लिखा है देखो, 3 cards were drawn from a pack of 52 cards. The probability that they are a king, queen और jack, ये लिखा हुआ है मेरे पास क्वेश्चन में। ठीक, अगर ये बोलूं कि सर कितने कार्ड्स है मेरे पास, तो 52 कार्ड्स है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा यहाँ पे? 52, ये सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 3 कार्ड ड्रॉ हो रहे हैं। कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं अपने पास? 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। 1 बाय 1 अपन यहां पे देखते हैं क्वेश्चन को। ओके, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो उसमें होना चाहिए एक किंग, अ क्वीन एंड अ जैक। ये होना चाहिए मेरे पास 3 कार्ड्स। इसकी अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो 3 कार्ड। ठीक है, अब यहां पे देखो मेरे पास बात ये आती है कि सर लास्ट क्वेश्चन आपने जो बताया था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि एक कार्ड अपन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और वो कार्ड होना चाहिए किंग, ब्लैक, जो भी है। जब बात होती है सेकंड कार्ड की, 2 कार्ड्स वहां पे पिक करने थे, सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था? साइमल्टेनियस केस था या फिर 1 बाय 1 केस था। ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब यहां पे बात क्या हो रही है, इसमें 3 कार्ड निकालने हैं। तो सर एक बात बताओ, ये 3 कार्ड डिफरेंट कलर के हैं। अब इसको एक साथ पिक करूंगा तो मैं यहां पे ऑर्डर चेक किया क्या कि कौन सा ऑर्डर क्या है? नहीं, मैंने यहां पे जब पिक किया, लेट सपोज समझ लो कि ये क्वीन है, ये जैक और ये किंग। ठीक है, ये तीनों के तीनों यहां पे हैं, किंग, क्वीन और ये जैक। ठीक, अभी मैं इसको अगर साइमल्टेनियस पिक करता हूं, क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है, जस्ट मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, तो मैं यहां पे चेक करूंगा क्या कि भाई कौन सा फर्स्ट किंग निकल रहा है, सेकंड क्वीन निकल रहा है, कि थर्ड जैक निकल रहा है। या हो सकता है कि फर्स्ट किंग हो, दूसरा हो जैक, थर्ड हो किंग। तो यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इसको 1 बाय 1 निकालूंगा तो वहां पे ऑर्डर मैटर करेगा। फर्स्ट हो सकता है किंग, क्वीन, जैक, हो सकता है यहां पे, हो सकता है ऑर्डर में चेंज कर दिया, हो सकता है क्वीन, किंग या जैक। तो ऑर्डर चेंज कब होता है या ऑर्डर की बात कब होती है? जब वहां पे 1 बाय 1 होता है, 1 बाय 1 अपन कार्ड पिक कर रहे होते हैं। लेकिन ना क्वेश्चन में मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आप कार्ड को कैसे पिक करने वाले हो। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है आप कार्ड को कैसे पिक करने वाले हो। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सर कार्ड कैसे पिक करेंगे? सर साइमल्टेनियस पिक करें कि 1 बाय 1 पिक करें? दोनों से आंसर सेम आएगा। सर कैसे? मैं आपको दोनों मेथड से बताता हूं। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छा करना अभी। ठीक, अब देखो, अगर ये बोलो यहां पे कि सर यहां पे आप यहां पे 1 बाय 1 निकाल रहे हो, 1 बाय 1 आप पिक कर रहे हो, या इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव केस, सक्सेसिव मैनर। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग यहां पे। तो भाई हो सकता है मेरे पास 1 बाय 1 निकालने के टाइम पे ऑर्डर मैटर तो करेगा ही। अब यहां पे मैंने किंग निकाला, तो भाई एक बात बताओ, मेरे पास किंग कितने होते हैं? 4, क्वीन कितने होते हैं? 4,
जैक कितने होते हैं, ये भी 4, सबके सब 4 होते हैं। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं 1 बाय 1 पिक करना है। तो आपने अगर आपने इन 3 पेन में से, ये 3 पेन में से एक पेन आप निकाल लिए तो कितना बच गया, 2 पेन बच गया यहां पे। अगर आपने एक और निकाल लिया तो कितना बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे चलो एक कार्ड निकालता हूं तो एक कार्ड निकालने में कोई भी मैं कार्ड निकाल सकता हूं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है, कोई भी कार्ड वहां पे निकाल सकता हूं। तो ये हो गया मेरे पास 4/52, ये ठीक। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया मेरा 4C1 डिवाइड बाई 52C1। ओके, आपने जब एक कार्ड निकाला तो कितने बच गए यहां पे, 51 कार्ड्स, ठीक है। आपका ऑपरेशन, आपका टास्क कंप्लीट हुआ है नहीं, तो यहां पे क्या आएगा, इनटू 4C1, ये हो गया मेरे पास 51C1, ठीक, और इनटू 4C1 डिवाइड बाई 50C1। क्या आपको समझ में आया? सर किंग कौन सा है, क्वीन कौन सा है, पता नहीं, क्योंकि 1 बाय 1 निकाल रहे हैं ना। इसका मतलब लेट सपोज ये हो गया किंग, ये क्वीन और ये जैक। तो ऐसा जरूरी है क्या कि पहला क्वीन होगा फिर किंग फिर जैक? ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे आपने पास ऑर्डर मैटर करेगा, इसलिए ऑर्डर मैटर करने के लिए मैं बोल सकता हूं कि सर ये 1, ये 2 और ये 3, क्या 3 पोजीशंस हैं क्या 3 लेटर्स के लिए यहाँ पे? बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, फैक्टोरियल 3। समझ में आएगा? बताओ तो मेरे को अब जल्दी से। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 यहां पे। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16/5525। इसको आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना, बिल्कुल ये आंसर आएगा, क्योंकि आंसर मुझे पता ही है, ऑब्वियसली मुझे पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां पे कि सर आपने चलो 1 बाय 1 क्यों पिक किया, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है, चलो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग साइमल्टेनियसली पिक करते हैं। क्या बोल रहा हूं आपको मैं यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में हम लोग साइमल्टेनियसली पिक करते हैं। तब क्या होगा सर, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा कर दीजिए अपना, ठीक है। तो आपको देखो क्या होगा, अब यहां पे किंग, क्वीन और जैक तीनों एक साथ निकलेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही, तीनों एक साथ? तो यहाँ पे नीचे में क्या लिखने वाला हूं, यहां पे लिखूंगा 52। आउट ऑफ 52 कितने कार्ड निकालने हैं, 3 कार्ड्स, 52C3। समझ में आया चीज आपको? उसके बाद किंग, क्वीन और जैक होने के लिए एक साथ आप निकाल रहे हो, तो भाई एक साथ निकालने के टाइम आप उसका ऑर्डर देख रहे हो क्या, कि पहले क्वीन आ रहा है, किंग आ रहा है, कि जैक आ रहा है? नहीं, आप नहीं देख रहे हो। इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिखूं, यहां पे लिखूंगा मैं 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ गया 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सॉल्व करना आता है अपने को, सब मैंने आपको बता दिया है। अब इसको भी सॉल्व करोगे ना, सेम आंसर आएगा 16/5525। ये देख लो। तो आपको ये यहां पे समझना नहीं है कि दोनों एक ही केस है एक्चुअली में, नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, सर ये दोनों तो एक ही हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ जगह पे फंस सकते हो, इसलिए मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूं कि एक्चुअल में दोनों केस एक ही है। लेकिन हां, अगर आप निकालना चाहते हो दोनों केस के लिए 1 बाय 1 साइमल्टेनियस केस, तो देखो कॉन्सेप्ट कैसे यहां पे वेरी कर रहा है। यहां पे आपने 3 फैक्टर लेके आया, सर क्यों? क्योंकि वहां पे 3 पोजीशंस हैं, 3 यहां पे ऑर्डर्स यहां पे मैटर करने वाले हैं, किंग, क्वीन और जैक के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से नोट कर लो, और इसका आंसर क्या आ रहा है देख लो, 16/5525। गेट एग्जाम का ये आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा आप देख रहे होंगे बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जिसको मैंने ऐसे ही इजीली सॉल्व किया है। तो आपको सीखने यहाँ पे बहुत कुछ मिला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑल दी नंबर्ड कार्ड। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका ना, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छा होने वाला है प्लेइंग कार्ड्स को लेके। ओके, सो यहां पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल दी नंबर्ड कार्ड्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अगर मुझे लगता है इस क्वेश्चन में, तो वो ये है नंबर्ड कार्ड। ओके, उसके बाद लिखा है फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स आर टेकन एंड शफल्ड। ठीक, अब यहां पे लिखा है कि मेरे पास नंबर्ड कार्ड है और उसमें इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम देम, 2 कार्ड वहां से ड्रॉ कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम कलर्स बट डिफरेंट नंबर्स, द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दे हैव द सेम नंबर बट डिफरेंट कलर्स। तो ये दोनों अपने आप में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छा होने वाला है, आप ध्यान से देखना यहाँ पे। सो मेरे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, वो मेरे पास गिवन है नंबर्ड कार्ड। ठीक है, क्या गिवन है मेरे पास यहाँ पे, नंबर्ड कार्ड।
एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं यहां पे ताश के पत्तों में, तो सैंपल स्पेस कितना होता है 52। किसके लिए? ये किसके लिए मेरे पास? ये है प्लेइंग कार्ड्स के लिए। ओके, प्लेइंग कार्ड्स की अगर अपन बात करें तो टोटल होता है 52 वहां पे कार्ड्स। लेकिन अगर अपन नंबर्ड कार्ड की बात कर रहे हैं तो यहां पे सैंपल स्पेस 52 नहीं रहा। नंबर्ड कार्ड की अगर अपन बात करते हैं तो नंबर्ड कार्ड कौन कौन से होते हैं? 4 सूट्स होते हैं। जैसे देखो मैंने पूरा यहां पे लिखा हुआ है, देखो सब कुछ मैंने यहां पे शो किया हुआ है, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। और हर एक कैटेगरी में 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक के नंबर्ड कार्ड होते हैं, मतलब कि 9 9 9 और ये 9। ठीक है, इसका मतलब कितना हुआ? 9 + 9 + 9 + 9 36। इसका मतलब कि मेरे पास नंबर्ड कार्ड होगा यहां पे 36। ये तो अपने को बात करनी है यहां पे 2 कार्ड ड्रॉ करने की, लेकिन किसमें से? क्या 52 क्या 36? सर 36। क्यों? क्योंकि बात क्या हो रही है? ऑल दी नंबर्ड कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स आर टेकन। उसके बाद वो शफल हो रहा है, उसके बाद उसमें 2 कार्ड रिमूव कर रहे हैं। इसका मतलब सैंपल स्पेस आपका 52 नहीं है, सैंपल स्पेस कौन है इस बार? 36 नंबर्ड कार्ड। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है। उसके बाद लिया क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम कलर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर रहा हूं मैं यहां पे, फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन ध्यान से देखते हैं यहां पे, तो लिखा हुआ है मेरे पास सेम कलर। ये देख लो यहां पे, सेम कलर बट डिफरेंट नंबर्स। सर ये क्वेश्चन ना समझ में नहीं आया, एक बार बताइए तो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेम कलर। सेम कलर, एक बात बताओ, अगर मैं प्लेइंग कार्ड्स में कलर की बात करता हूं तो भाई 2 टाइप के कलर होते हैं, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। ठीक, अब यहां पे आपको चाहिए दोनों कार्ड, 2 कार्ड आपको ड्रॉ करने यहां पे, है ना। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स, ये लिख देता हूं मैं सब कुछ यहां पे, 2 कार्ड्स। ठीक है, ये अपने को यहां से ड्रॉ करना है। तो 2 कार्ड अगर अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों के दोनों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। तो भाई 2 पॉसिबिलिटी ना अपने पास, क्या? कि भाई आपके दोनों कार्ड हो सकते हैं ब्लैक कलर के हो, या फिर दोनों कार्ड आपके ब्लू कलर के हो, सॉरी रेड कलर के हो। इसका मतलब क्या है अपने पास? कि दोनों कार्ड में दोनों के दोनों या तो रेड हो सकते हैं या दोनों के दोनों ब्लैक हो सकते हैं। ओके, क्या आपको बात समझ में आई क्या? तो इसको मैं 2 केस में डिवाइड कर रहा हूं। अगर मेरे पास यहां पे बोथ आर ब्लैक, ये देख लो यहां पे बोथ आर ब्लैक। ठीक, इसका मतलब कैसे बनेगा? ये ब्लैक और ये ब्लैक। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। और दूसरा केस क्या हो सकता है मेरे पास? सेकंड केस मेरे पास क्या हो सकता है? बोथ आर रेड। कैसे होगा कॉम्बिनेशन? आर आर। ठीक, ये आप समझ गए। तो सेम कलर की तो बात हो गई कि 2 केस मैंने इसको डिवाइड किया है, लेकिन बात हो रही डिफरेंट नंबर्स का। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहां पे रेड कलर का कार्ड लेता हूं या ब्लैक कलर कार्ड लेता हूं, तो मैंने फर्स्ट केस में क्या लिया हुआ है? ब्लैक कलर कार्ड। तो ब्लैक कलर कार्ड लेने पे आपके पास ना 2 ऑप्शन है। सर कौन कौन से? कि सर आप ब्लैक कलर में स्पेड भी ले सकते हो कार्ड में, या फिर आप क्लब भी ले सकते हो। इसका मतलब है कि मेरे पास, अगर मैं ब्लैक कलर पे जा रहा हूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, और 2 ऑप्शन में से मेरे को एक ऑप्शन यहां पे चूज करना है। ठीक, सो देखा मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 ऑप्शन में मैं किसी में भी जा सकता हूं। तो मैं को एक ऑप्शन मैंने चूज किया, उसके बाद लिखा हुआ है, ये देखो, इनटू आउट ऑफ कितना? 36। ध्यान देना आप लोग यहां पे, 36C2 ये। ठीक, तो 2 ब्लैक है मेरे पास और दोनों के दोनों डिफरेंट नंबर्स के होने चाहिए। सर नंबर होने का मतलब क्या है? एक बात बताओ, लेट सपोज मैंने स्पेड को चूज किया, तो स्पेड को चूज करने पे एक बात बताना मुझे, स्पेड को चूज किया मैंने, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है चूज करने के नंबर कार्ड को? 9 ऑप्शन है। तो यहां पे क्या हुआ मेरे पास? एक मैंने चूज किया 9C1। ध्यान देना आप लोग। अगर मैंने चलो 4th नंबर का कार्ड यहां पे चूज किया है, लेट सपोज मैंने 4th नंबर का कार्ड चूज किया है, तो मैं उस कैटेगरी में किस कार्ड को चूज कर सकता हूं? उस कैटेगरी में किस कार्ड को चूज कर सकता हूं? सर डिफरेंट नंबर्स के होने चाहिए। मतलब कि आपने अगर एक बार 4 को चूज कर लिया है तो आप 4 को दोबारा चूज नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे? 2 3 5 6 7 8 9 10 एक्सेप्ट 4th नंबर्ड कार्ड। क्या आपको समझ में आया क्या? तो इसका मतलब है कि पहले मेरे पास एक कार्ड को चूज करने के 9 ऑप्शन थे, 9 में से एक आपने चूज कर लिया, तो बचा कितना? 8। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा मेरे पास, इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इंटू 8C1। क्या आपको समझ में आएगी चीज? ठीक, अब इसको हम लोग आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 36C2। ये अगर मैं बोलूं आपको कि सर सेकंड नंबर में आपने दोनों को रेड कलर चूज किया है, तो एक बात बताओ ना, फिर से अपने पास
अगर आप रेड में जा रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है सर, कौन कौन से? सर एक तो होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, तो दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी में आप जा सकते हो। इसका मतलब है कि मैं देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं, ये हो गया 2C1, 2 फॉर व्हाट? 2 फॉर सूट्स, हार्ट एंड डायमंड फॉर रेड कलर। उसके बाद ये आउट ऑफ क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे 36C2, दो कार्ड लेने 36 में से, और इनटू का अभी अपना टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद यहां पे मेरे पास 9 ऑप्शन है टू चूज अ सिंगल कार्ड। लेट सपोज मैंने यहां पे चलो चूज किया 6 नंबर, तो चूज करने के लिए मेरे पास कितने कार्ड्स अवेलेबल है फिलहाल? अभी 9C1। उसके बाद एक चूज हो गया ना, तो जैसा वहां पे किए थे, बाकी कितना बच रहा है? बाकी बच रहा है 8। इसका मतलब मेरे पास 8C1। क्या आपको समझ में आया? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो गया 2 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 36C2। ये देख लो, मजा आया होगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों को यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये हो गया मेरे पास 2 × 9 × 8 डिवाइड बाई 36C2 प्लस 2 × 9 × 8 डिवाइड बाई 36C2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 9 × 8 72, 72 × 2 144, और ये हो गया मेरे पास 288 36 × 35 डिवाइड बाई 2 × 1। क्या आपको समझ में आया क्या चीज? ठीक है, अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आप इसको आगे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे अपना आंसर आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 18 × 35। अगर मैं इसको 18 से कैंसिल करता हूं तो 18 से कैंसिल हो गया, कितना ये होगा? ये 1 टाइम, और उसके बाद ये हो गया मेरे पास ये 18, कितना बच रहा है? 10, तो 108 कितना हो गया मेरे पास? ये 6 टाइम। तो ये हो गया मेरे पास इसका करेक्ट आंसर। क्या आपको बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अपन इसको देख पा रहे होंगे एज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो आगे आपके आने वाले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको नोट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखें, और आप लोग क्या करना, जब सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसको कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट जरूर करना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका तो बताने ही वाला हूं, आप लोग इसको आराम से नोट कर लो। लेकिन फिर भी आप लोग सेकंड क्वेश्चन को ना एक बार कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना, आपको देखना मजा आएगा, क्योंकि मैं रोज चेक करता रहता हूं आपके कमेंट सेक्शन को। ओके ठीक, तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। सो होप सो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अपन अगर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है जो मैंने अभी फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देख रहा हूं, तो सेकंड क्वेश्चन में एक्चुअल में लिखा क्या है मेरे पास कि भाई ये होना चाहिए सेम नंबर का। ये देखो यहाँ पे सेम नंबर बट डिफरेंट कलर, ये देख लो यहाँ पे। अगर मैं कलर वाइज देखता हूं तो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था, लास्ट क्वेश्चन में बात क्या हो रही थी? लास्ट क्वेश्चन में बात ये हो रही थी कि वहां पे आप दोनों के दोनों रेड होने चाहिए सेम कलर के, या दोनों के दोनों ब्लैक होने चाहिए। तो अपने पास दो ऑप्शन थे यहाँ पे, या तो रेड या तो ब्लैक। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मेरे पास दोनों के दोनों जो यहाँ पे लिख रहे हैं कार्ड, अब लोग जो कार्ड ले रहे हैं नंबर्ड कार्ड, वो दोनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? या तो रेड और दूसरा ब्लैक, यही तो होगा मेरे पास। तो जिस तरीके से मैं लास्ट क्वेश्चन को दो केस में डिवाइड किया था, सर वो दो केस क्यों बना? क्योंकि वहां पे अपने पास या तो दोनों के दोनों ब्लैक कलर की बात हो रही थी, या दोनों के दोनों रेड कलर। लेकिन यहां पे अपने पास कोई केस नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे एक रेड होगा और दूसरा ब्लैक होगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो दोनों होंगे सेम नंबर के। क्या आपको समझ में आया? तो इसी का देखो एक्सप्लेनेशन यहां पे आप लोग। तो यहां पे मैं डिफरेंट कलर की बात पहले कर लेता हूं। तो डिफरेंट कलर मेरे पास, एक बात बताऊं, अगर मेरे पास मैंने एक रेड लिया दूसरा ब्लैक लिया, यही तो ऑप्शन है मेरे पास, इसके अलावा मैं कुछ कर सकता हूं क्या? नहीं। तो जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है तो उसको हटा दो वैसे ही ऑलरेडी। ठीक है ना, ध्यान समझना आप लोग कॉन्सेप्ट को। यहां पे तो यहां पे एक तो रेड होगा और दूसरा ब्लैक होगा, ये कॉम्बिनेशन यहां पे बैठने वाला है। तो इसको देखो मैं कैसे यहां पे नोट कर रहा हूं। मेरे पास अगर मैंने रेड पे गया, ध्यान देना आप लोग, अगर मेरे पास एक रेड है तो भाई रेड के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? मेरे पास रेड के लिए दो ऑप्शन है। सर कौन कौन से? हार्ट और डायमंड, इस कैटेगरी में। इसका मतलब है अगर मेरे पास एक कार्ड रेड का है तो उसके दो ऑप्शन है। देखो ध्यान से, तो ये हो गया मेरे पास 2C1, ये दोनों कैटेगरी में एक कैटेगरी मैंने चूज किया। उसके बाद सेकेंड कार्ड मेरा किस में होगा? ब्लैक कलर का होगा, है ना।
या ब्लैक चूज करो या रेड चूज करो, बात एक ही है पहले। ओके, तो मैंने रेड चूज किया तो उसके दो ऑप्शन थे, हार्ट एंड डायमंड। लेट सपोज मैंने यहां पे 3 नंबर चूज किया है, ठीक है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, मैंने 3rd नंबर यहां पे चूज किया। तो भाई एक बात बताओ, जब आप सेकंड वाला कार्ड, फर्स्ट कार्ड आपने रेड चूज कर लिया है तो सेकंड कार्ड ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्लैक होगा ना, इसमें कुछ आपको लेने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन जब आप ब्लैक में जाओगे तो आपके पास अनदर 2 ऑप्शन आएंगे। सर कौन कौन से, सर स्पेड और क्लब। इसका मतलब है कि अपने पास फिर से 2 ऑप्शन है, तो ये हो गया मेरे पास 2C1। तो ये बात हो रही है रेड की और ये ब्लैक की, या फिर आप बोल सकते हो पहले ब्लैक फिर रेड, क्योंकि आप तो बात एक ही होती है, यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों डिफरेंट कलर के होंगे यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि भाई आपने चूज किया नंबर। अब नंबर चूज करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, सर 9 ऑप्शन है ना, आपने लास्ट क्वेश्चन में तो बताया था। तो मेरे पास हो गया 9C1, ठीक। अब ये जो लिखा हुआ है ये हो गया 36C2। एक बात आप मेरे को बताओ, सिंपल सा एक बात बताओ कि सर आपने बोला कि आपने रेड चूज किया, 2 ऑप्शन है, ब्लैक पे गए 2 ऑप्शन है, 2C1 2C1। उसके बाद जब आप बोले कि सर आपने नंबर 3rd चूज किया, एक आप मुझे बताओ क्या आपको दूसरे कार्ड के नंबर चूज करने की जरूरत है क्या, जल्दी से बताओ आप लोग। सर नहीं, लास्ट क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या था मेरे पास, कंफ्यूज मत होना यहां पे बिल्कुल भी। लास्ट क्वेश्चन में क्या था मेरे पास कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि वो होने चाहिए यहां पे डिफरेंट नंबर्स के। तो एक बार आप चूज करोगे, लेट सपोज आपने 4th नंबर चूज किया, तो दूसरे बार क्या होगा कि 4 को छोड़ के बाकी कोई भी आप चूज कर सकते हो। मतलब आपको कार्ड को 2 बार चूज करना पड़ा क्योंकि वो डिफरेंट नंबर का था। क्या आपने बात समझी? लेकिन अभी कार्ड क्या है, सेम नंबर का, दोनों कार्ड सेम नंबर के हैं, तो आप ऑलरेडी यहां पे एक बार चूज कर सकते हो 9 ऑप्शन में से। आपने चलो 3 यहां पे चूज किया, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यहां पे 3 आना ही है या फिर ये आ सकता है। तो ऑलरेडी यहां पे आपने 3 को ये बता दिया है कि भाई फर्स्ट अगर 3 है तो सेकंड कार्ड भी 3 ही होगा, चाहे वो स्पेड का हो या क्लब का हो, जो आपने ऑलरेडी यहां पे चूज कर लिया है। इसका मतलब आपको सेकंड कार्ड को चूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये सेम नंबर के यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे इसको बस आपको सॉल्व करना है, आगे आंसर अपने पास। तो इसको सॉल्व किया मैंने, तो ये हो गया 2 × 2 × 9 डिवाइडेड बाई 36 × 35 डिवाइड बाई 2 × 1। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं यहां से तो ये हो गया मेरे पास 4 × 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 36 × 35 डिवाइडेड बाई 2 × 1। ये दोनों मिलके यहां से कैंसिल हो गए, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 2/35। ये देख लो। सो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का डिस्कशन ना हर एक क्लास में होना चाहिए, और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन का डिस्कशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपको सीखने मिला होगा यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो था 16/35 और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया था 2/35। तो आपकी कॉपी का ये बढ़िया सा एक पार्ट होना चाहिए। सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देखो, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लेके आपको इस क्वेश्चन को बताया हुआ है। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आगे के प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स का। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।